अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। बताइए, आप लोग कुछ कमेंट करें, बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो अभी पेपर दिया जाएगा उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा और पेपर अपलोड हो। अभी रेयर है, थोड़ा अनुमान लगाना मुश्किल है। बताइए, आप लोग कुछ कमेंट करें, बताएं आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत हो गए। गलत हो गए वो अभी पेपर दिया जाएगा उसके बाद में पता चलेगा। चलो इसका एक और अनुमान लगाएंगे जब हमें पेपर दिया जाएगा और पेपर अपलोड हो सकता है कि आपको दिवाली पर खुशियां मिल जाए, है ना। आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है यदि आपके 80 से 90 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये ऑल कैटेगरी के लिए हैं। अब आप कहोगे नहीं सर जनरल का अलग बताओ, ओबीसी के बताओ, ईडब्ल्यूएस बताओ, एसटी बताओ, एससी का बताओ, एमबीसी का बताओ। हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं पहले ये चीजें हैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। यदि आपके क्वेश्चन 80 से 90 सही हो रहे हैं कट कटा के, ये मत करना सर ये मैंने 110 क्वेश्चन करके आया हूं और ये हो गया और फलाना हो गया, कट कटा के हैं ये 1/3 आपके नेगेटिव से हो और आपके लगभग क्वेश्चन हैं वो मैं मान सकता हूं कि या 83 से लेकर आपके 87 तक के क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप रेस में हो। यदि ईडब्ल्यूएस का भी इसी आसपास ही मान लो, है ना, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, ईडब्ल्यूएस, तो यहां पर आप मान सकते हो कि लगभग 81 से लेकर 85 तक के आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं वो बनते हैं। यदि आप आते हो एससी से, है ना, एससी से हो या फिर एसटी से हो, यहां पर भी हम बात करें, यदि आप एससी से आते हो और आपके लगभग मैं मानूं कि 79 से लेकर 83 तक आपके क्वेश्चन बैठ रहे हैं, इसके बीच में यदि बैठ रहा है आप +-1-2 कर सकते हो ना, एक क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हो क्योंकि ये कट ऑफ है वो अनुमानित है वो आपको बता रहे हैं। यदि आप एसटी से हो और एसटी से यदि आपके 75 से लेकर 80 के बीच में बन रहा है तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। यदि आप एमबीसी से आते हो, एमबीसी से, और यदि आपके जो क्वेश्चंस है वो 80 से लेकर 85 के बीच में बैठ पा रहे हैं, 80 से लेकर 85 के बीच में बैठ पा रहे हैं, तब भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं वो रहने वाले हैं, है ना, ये ध्यान देना। और यदि लड़कियां हो तो इसमें भी आप और कम, एक बार देखो तो फाइनल अगर आपके 72 बच रहे हैं एक बार सेफ है, ये एक अनुमान है, ठीक है। उसके बाद एससी कैंडिडेट की बात करें तो उनके 105 अंक यानी कि 68 क्वेश्चन अगर बच रहे हैं और एसटी के 65 बच रहे हैं, एमबीसी के 70 बच रहे हैं, 107 105, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत है। नेगेटिव था, एक पक्ष पेपर का भारी था। अंक यहां पर अगर मैं कहूं नेगेटिव वाले करके इतने ही रहने, कोई 2-4 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है या 1-2 नंबर कम रह सकता है जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग। हम शिक्षक हैं, हमारा फर्ज करूं 70 से 71 क्वेश्चन, समझ गए। ओबीसी वाले 10 लाख से ज्यादा आवेदन ओबीसी के थे इसके अंदर, और सर्वाधिक एग्जाम देने वालों में प्रतिशत निकाला जाएगा ना तो भी ओबीसी का ही होगा भाई, समझ गए। और बेसिक में भी ओबीसी से हूं। ओबीसी वाले हैं उनके 121 से 122, 121 से 122 यानी कि 73 से 74 क्वेश्चन, 73 से 74 क्वेश्चन। अब बात आती है एमबीसी की। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो 112 से 113 अगर अंक बन रहे हैं, मतलब क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं 68 से 69 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपका सिलेक्टी का बाप कम आके कोई 1-2 का हुआ, बाकी तो यानी मैं लाख था 53 107। एसटी के अंदर जो भी है 103 से 104 100 नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ क्या हुआ, इससे भी कम, इससे कम तो फिर राम जी को नाम है, बिल्कुल इससे कम तो फिर राम जी का नाम है और कुछ भी नहीं है भैया, अगर आपको लगता है तो। मैंने तो पूरा बता दिया आपको। हाँ इससे कम तो नहीं जाएगी, आई डोंट था। मैं आपको चाहे झूठ बोलो, आज नवरात्रा है क्यों झूठ, 70 से 75 ये मानकर चले आप, ठीक है। लड़कियां इनमें अपने अपने 3 से 4 से 5 नंबर कम समझ लें बस, क्योंकि आप में से पुलिस में इनमें ये चले जाने के बाद में कुछ नहीं बचने वाला राजस्थान में सारे। भाई इतने पोस्टों में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। मैथ थोड़ी टफ आई थी, और इंग्लिश अगर टफ नहीं भी आई तो हमें आती नहीं। अब जब नहीं आती तो ऑटोमेटिक ही टफ हो गई वो। तो अगर आपके 90 बच रहे हैं काट छांट के तो आप अच्छी दौड़ में, जनरल वाला अच्छी दौड़, ये जनरल मेरिट बताई जाती है, कभी मेरिट वैसे नहीं बताई। कोई भी अध्यापक बता रहा है तो वो जनरल मेरिट बता रहा है कि लगभग 90-95 आपके बन रहे हैं, तो ठीक में बन रहे हैं। ठीक नहीं से 90 और ओबीसी की 80 से 85, 80 से 85 ये आंकड़ा है मेरिट का, मोटा मोटा क्योंकि पद बहुत ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की बात करें तो 75 से 80%, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी।